चलिए देखें एक्सरसाइज 7.5 को हम लोग चलो शुरू करें बेटा। जस्ट सी, हमने ये डिसाइड किया था कि व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स लीनियर फैक्टर नॉन रिपीटेड देन इंटीग्रेंड अगर इस फॉर्म पर है देन वी राइट a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस बी और वी यूज द शॉर्टकट मेथड। ध्यान रखना इस टाइप पर एक शॉर्टकट मेथड है, हम शॉर्टकट मेथड ही यूज करेंगे। एक दूसरी थिंग, जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आप जाओ सॉल्व करने के लिए, प्लीज चेक वेदर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज स्ट्रिक्टली लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर ये है देन ऑप्ट द पार्शियल फ्रैक्शन आप कर सकते हैं, और कहीं भी स्क्वायर रूट का साइन नहीं होना चाहिए, रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। ओके, एंड इफ डिग्री of numerator is greater than or equal to degree of denominator, then we write numerator upon denominator is equal to quotient plus remainder upon denominator। बाद में सॉल्व करते हैं। सो प्लीज चेक यहां पर क्या है, न्यूमरेटर की डिग्री कितना है बेटा 1, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 2। और एक चीज और ध्यान रखना, जब भी पार्शियल फ्रैक्शन आप ऑप्ट करोगे डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना पड़ेगा, अगर हो सकता है तो। इफ नॉट पॉसिबल देन विल गो सम अदर वे। So check करें, denominator is x plus 1 into x plus 2, it is the non-repeated linear factor। तो चाहे तो आप इस मेथड से करो, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं बेटा। फर्स्ट फैक्टर को 0 पुट करो, x plus 1 is equal to 0, तो x is equal to कितना आ गया -1। तो ये x की वैल्यू जहां से आई है इस प्लेस को छोड़ो, तो ये x की वैल्यू -1 कहां से आई है, यहाँ x plus 1 से मिली है, तो बाकी हर जगह x के प्लेस में पुट x is equal to -1। सो लिखो x अपॉन x plus 1 into x plus 2 is equal to, ब्रेक करें पार्शियल फ्रैक्शन में, तो लिखो -1 जहां से है वहां नहीं, x plus 1 फिर -1 plus 2, नाउ प्लस, यहां हर बार प्लस ही लगाना है। अब सेकेंड फैक्टर देखो बेटा, इसका क्या है x plus 2, so put x plus 2 is equal to 0, x is equal to -2। सेम थिंग, x is equal to -2 जिस फैक्टर से आया है उस फैक्टर को छोड़कर पूरी जगह पर x के प्लेस पर -2 पुट करो। तो यहां पर पुट करो आप -2, यहां पर पुट करो -2 plus 1, एंड सेकेंड इज द x plus 2। Is it okay? सॉल्व करें इसको। So this is equal to -1 upon 2 -1 plus 1 होगा बेटा, so it is the x plus 1, and here plus this is the -2 upon -1 into x plus 2. This and this cancel out, so it is the value of -1 upon x plus 1 plus 2 upon x plus 2. It is the x upon x plus 1 into x plus 2। Therefore इंटीग्रल कर दो बेटा x upon x plus 1 x plus 2 dx। This is equal to, माइनस बाहर करो 1 upon x plus 1 dx plus 2 बाहर करो 1 upon x plus 2 dx। बेटे अगर इसको इंटीग्रेट करें हम, बिकॉज पावर 1 रहेगी, तो log mod x plus 1 plus 2 log mod x plus 2 plus c, ये इसका आप आंसर कर सकते हो। अदरवाइज एनसीईआरटी का आंसर टेढ़ी कर देता हूं मैं। सो दिस इज इक्वल टू माइनस, यू कैन राइट दिस आंसर प्लस c माइनस log mod x plus 1 plus this is the log x plus 2 whole square, we have mod whole square। So this is the log m minus log n, so this is equal to log x plus 2 whole square upon mod x plus 1 plus c। आप इसका आंसर ये भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एनसीईआरटी का है तो यहां तक चलना है बेटा। समझ में आ गया शॉर्टकट। जो भी फैक्टर है उनको 0 पुट करो डिनोमिनेटर के, उसके बेस में x की वैल्यू निकालो, जहां से आपने वैल्यू निकाला है x की उस प्लेस को छोड़ करके पूरे में x की वैल्यू पुट कर दो, और बीच में प्लस यूज करके पढ़ते जाए। एक क्वेश्चन और देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 5।
Please see the question number 5. Fourth, sorry. This is the fourth. I is equal to x upon x minus 1, x minus 2, x minus 3 dx. अगेन चेक करो बेटा, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 1, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 3, so we can use the partial fraction method. And now denominator check करो factorize है, yes it is factorized, so we should go for the partial fraction method. Now x upon x minus 1, x minus 2 into x minus 3, or to the same process this one, यहाँ पर पुट करो बेटा x minus 1 is equal to 0, so x is equal to 1. जहां से निकाले हो उस प्लेस को छोड़कर के पुट अप द x is equal to 1, so it is the 1 upon x minus 1, 1 minus 2, 1 minus 3. Now plus again x minus 2 is equal to 0, so x is equal to 2. Or to the same process, put x is equal to 2 other than x minus 2 place. So it is the 2 upon 2 minus 1, x minus 2 into x 2 minus 3. Now plus third step, x minus 3 is equal to 0, so we'll get x is equal to 3. तो पुट करो यहाँ पर, तो this is the plus 3 upon 3 minus 1, 3 minus 2, x minus 3. This is the part. बेटे थोड़ी सी इसको सिंप्लीफाई कर लो. So this is equal to 1 minus 2 it is the minus 1, 1 minus 3 it is the minus 2, minus and minus plus, so it is the 1 upon 2 into 1 upon x minus 1. Check here, 2 minus 1 plus 2 minus 3 it is the minus 1, so minus 2 into 1 upon x minus 2. इधर चले 3 minus 1 2 and 3 minus 2 it is the 1, so it is the plus 3 upon 2 into 1 upon x minus 3. ये इसकी वैल्यू होगी. Now therefore integral of x upon x minus 1, x minus 2 and x minus 3 dx. This is equal to 1 upon 2 बाहर करो, integral of 1 upon x minus 1 dx. 2 बाहर करो, 1 upon x minus 2 dx. 3 upon 2 बाहर करो, 1 upon x minus 3 dx. This is the result. Now this is equal to, it is again x minus 1, so 1 upon 2 log mod x minus 1 minus 2 log mod x minus 2 plus 3 upon 2 log mod x minus 3 plus c. It is the result. एक बार एनसीईआरटी रिजल्ट से चलो टैली करते हैं, अगर यही है तो ठीक है, अदरवाइज सॉल्व कर लें. So this is the result. I think समझ में आ गया है. तो ये कब ये मेथड लगेगी? when denominator contains non repeated linear factor. बेटा ध्यान रखना, जब भी क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा डिनोमिनेटर पर, आप श्योर करोगे उसका लीनियर फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं. अगर नहीं कर रहा है, only then we will opt the partial fraction method directly. ठीक है, for the quadratic. I think समझ में आ गया होगा, इसको मन लगा के देखना.